फिर से मैं सबों का, जितने लोग आ चुके हैं, बीइंग चाइल्ड ऑफ गॉड, इस पारिवारिक अध्ययन में आपका स्वागत करता हूं। और फिर से हम अपने उसी विषय में गंभीरता पूर्वक और बड़ी शालीनता के साथ एंटर करेंगे। और परमेश्वर के वचन का आदर करते हुए मैंने पहले दिन से बोलना शुरू किया है कि दिस इज नॉट माई विल, दिस इज नॉट मी, मैं नहीं हूं, ये परमेश्वर है जो मुझ में या बाबू में होकर या जो भी व्यक्ति खड़ा होता है तो वो नहीं बोलता है। यदि आप सही में सीखने वाले हैं तो आप किसी भी बोलने वाले के माध्यम से परमेश्वर का वचन सुन सकते हैं। हम लोग फिर से अपने विषय में एंटर करेंगे। कल मैंने बच्चों और पेरेंट्स के विषय में कुछ बात कहा था। एक बार फिर याद दिला दूं कि उस विषय में आप सब गंभीर होइए, बच्चे भी और माता पिता भी। बच्चों की अपनी जिम्मेदारी है कि वो आज उसके विषय में भी कुछ बातें हैं, देखते हैं वो कहां तक पहुंचेंगे। हम फिर से एक बार हम लोग देखेंगे उसको। सो नाउ वी विल कंसंट्रेट ऑन स्क्रीन। पढ़ो भाई अमन। Inside works of the church, outside works of the church. ये जो कलीसिया है या जिसको मसीह की देह बोलते हैं, उसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है ये बॉडी, जिसको परमेश्वर ने रचा। और तब जो देह के बाहरी मूवमेंट होते हैं वो ओकेशनल होते हैं। एक समय आता है 24 घंटे में जब हमारे बाहरी सारे अंग सो जाते हैं। ओके, बाहरी पार्ट जिसके द्वारा जिनको हम लोग देह के अंग समझ बैठे हैं, उनके लिए एक पर्टिकुलर टाइम होता है, तभी वो एक्शन में होते हैं। चाहे हाथ है, चाहे पैर है, चाहे आंख है, चाहे कान है। बट जितने इंटरनल पार्ट है, इनमें से कोई एक आध सोया तो आप गए काम से। इसलिए स्पेशली दोज हु आर हिडन पार्ट इन द बाइबल, जिनको शायद बोलने का वरदान नहीं है, जिनको शायद कहीं जाके सुसमाचार सुनाने का वरदान नहीं है, जिनको प्रार्थना करना नहीं आता है, जिनको क्या क्या बहुत सारी चीजें होती, जो सामने नहीं आते हैं। और हमारे इस देह में बाहरी रूप से दिखाई देने वाले तो गिनती के हैं। पर कल मैंने डिटेल बताया कि इनसाइड की जो रचना है वो कितनी सिस्टमैटिक है। और उसमें से किसी भी एक जगह, ये हार्ट अटैक क्यों होता है, ब्रेन हेमरेज क्यों होता है, कि ब्लड का सर्कुलेशन जो है अचानक कहीं पर कुछ कोई भी एक कारण है, क्लॉट हुआ एंड देन आदमी का डेथ हो जाता है। आप अपनी जिम्मेदारियों को समझिए कि मसीह की देह का कुछ कुछ भाग मुझको वो लकवा मार जाता है ना, ऐसा दिखता है। क्यों? उसका कारण ये है कि हाथ है पर इंटरनली जो मूवमेंट होना चाहिए वो ड्रॉप हो गया, इसलिए हाथ सूख रहा है, एक्शन में नहीं आ रहा। आंखों की रोशनी कमजोर क्यों हो रही है? वो इंटरनल है। जो हिडन पार्ट है वो ज्यादा मायने रखते हैं। पता नहीं आप इसको कहां तक कितनी गंभीरता से समझ रहे हैं। एक दो एग्जाम्पल बताऊंगा। पढ़ो भाई अलेक्जेंडर। यशाया 51 का 9। हे यहोवा की भुजा, जाग जाग और बल धारण कर, जैसे प्राचीन काल में और बीते हुए पीढ़ियों में, वैसे ही अब भी जाग।
इंग्लिश भी पढ़ दो। Awake, put on strength, O arm of the Lord. आर्म किसको बोलते हैं? ये जो भुजा है, भुजा का काम क्या है भाई? भुजा से कोई काम होती है? कोई काम किया जाता है भुजा से? नहीं, जो फ्रंट लाइन में जो एक्टिव है उसको बल देने का काम भुजा करता है, आर्म। यदि बाहों में ताकत नहीं है, भुजा कमजोर है, तो जो सामने फील्ड वर्क कर रहा है, उंगलियां, हथेली, वो तुम कुछ उठाने लायक नहीं रहोगे, कुछ करने लायक नहीं रहोगे। See the cooperative work of a body simply. और मालूम है, इनसाइड वर्क ऑफ द बॉडी, जो इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, उनको रेस्ट का कोई चांस नहीं होता है। एक एग्जांपल देना चाहता हूं, लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय निकाल के पढ़ो। सॉरी, लूका 18। एक पद पढ़िए, लूका 18 का 1। लूका 18 पहला पद। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। और तब ये जो दृष्टांत है, ये हमारे लिए नया नहीं है, पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं इसका नवीनीकरण, इसका रिन्यूअल एक बात हो जाएगा। सबसे पहली बात, प्रार्थना का मतलब क्या होता है? एनीवन कैन टेल? प्रार्थना मीन्स व्हाट? परमेश्वर से बातचीत करना। परमेश्वर कौन है हमारा नियरेस्ट रिलेशन क्या है उसके साथ? पिता, बाप है वो। और यदि तुम्हारे प्रार्थना का टाइम टेबल है, हाँ, तो तुम्हारा बाप नहीं हो सकता वो किसी ऑफिस का मैनेजर है। सबसे पहली बात, यदि तुम सुबह प्रार्थना करते हो, शाम प्रार्थना करते हो, तुम्हारे प्रार्थना करने का कुछ आवर है, तो क्या वो ऑफिस खोल के बैठा है? बाप से, मान लो अमन को अपने पापा से कुछ बात करना है, तो टाइम देखेगा क्या? नहीं, उसी को समझाया है यहां पर। एक विधवा है जिसको कुछ आवश्यकता है, और वो, अब पढ़ो भाई आगे, जरा समझ लें इसको। जितने लोग प्रार्थना करने वाले हैं, जिनको प्रार्थना करने का वर्ता, सब लोग नहीं कर सकते। अब प्रार्थना करने वाले लोग समझ लो इसको। क्या लिखा? कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था, जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। उसने कितने समय तक तो न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरा नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है? तो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते? बस मुख्य बात यह है, एक हिंदी का फ्रेज जोड़ा गया है। क्या है वो फ्रेज? नाक में दम करना। एग्जाम्पल दे के बताया कि ओ पीपल ऑफ गॉड, प्रार्थना कैसे करना है। भाई, एक बच्चा अपने बाप से
कब तक कोई चीज मांगता है। मान लो अनाया को किसी चीज की जरूरत है और वो अर्जेंट है उसके लिए, तो किससे मांगेगी? बाप से ही ना बोलेगी कि पड़ोसी से बोलेगी। और कब तक बोलेगी? कब तक बोलेगी? जब तक उसकी डिमांड पूरी ना हो। नाक में दम इसको बोलते हैं। प्रार्थना करने वाले लोगों को छोटे बालक बनने की बात कह रहा है वो। तुम जो दिन रात, पहला दृष्टांत प्रार्थना के विषय में चेलों ने जब पूछा था तो उसने कुछ एक फॉर्मेट बताया प्रभु की प्रार्थना जिसको बोलते हैं हम लोग। दैट इज नॉट द टीचिंग अबाउट प्रेयर। टीचिंग ये 18 चैप्टर 18 है, जहां उसने बोला नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उसके विषय में उसने एग्जाम्पल दिया। तो कुल मिला के पहला दृष्टांत जो है ये बताता है कि प्रार्थना करने वालों क्या करो? नाक में दम करो ना उसके। बाप है ना वो। यदि बाप बोलते हो सही में बाप है तो, और नहीं तो कोई बात नहीं। 9 पद से आगे पढ़ो जरा। सेकेंड पैराबल इज देयर अबाउट प्रेयर। और उसने कितनों को जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। हमेशा ये 2 नंबर याद रखना। मैं कल भी बता रहा था, 2 प्रकार के बाप हैं, 2 प्रकार के लोग हैं, 2 प्रकार के प्रार्थना करने वाले। यू सी, एक व्यक्ति है जिसको फरीसी है। फरीसी का मतलब जिसको शास्त्रों का ज्यादा ज्ञान है। जिनको थोड़ा ज्यादा ज्ञान रहता है वो अपने को धर्मी, और जिनको थोड़ा ज्ञान कम है तो उनको तुच्छ जानते हैं। ये घर के भीतर की बात है। हर घर में ऐसा है। नहीं है तो बताना मुझे। प्रभु मुझे जो बोलता है वो मैं बोल के ही रहूंगा। एवरी फैमिली, हर घर में वो लोग, कुछ 2 पार्टी है। कुछ है जो अपने को ज्यादा धर्मी समझते हैं और दूसरे को तुच्छ जानते हैं। बी केयरफुल। क्या लिखा? आगे पढ़ो भाई। और औरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। हाँ। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। इट्स अ एग्जाम्पल, अ पैराबल गिवन बाय जीसस। क्या बोला? 2 लोग प्रार्थना कर रहे हैं। एक जन लंबी चौड़ी बात कर रहा है और तुलनात्मक विचारधारा है उसकी। वो बोल रहा है कि ये करता हूं मैं, ये नहीं करता हूं, और वो पापी मनुष्य के समान नहीं हूं। उस ऐसे व्यक्तियों की प्रार्थना वो सुनता ही नहीं है। वॉच योरसेल्फ। किसकी प्रार्थना सुनता है? एक ऐसा व्यक्ति जो केवल ये कह रहा था कि हे पिता मुझ पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। मालूम है? कंप्लीट प्रेयर हो। क्या लिखा? वो चुंगी लेने वाले ने क्या कहा छाती पीटकर? हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। बस 3 शब्द हैं, 3 बातें हैं वहां पर। हे परमेश्वर मतलब
he is recognizing God कि yes you are there, I believe on you, oh God. हे परमेश्वर, मुझ पापी पर का मतलब होता है अपने को एक्सेप्ट करना कि यस ओ लॉर्ड आई एम अ सीनर। तो मैं बोलता हूं यदि इतने ही कह दोगे, दो बात, हे परमेश्वर मैं मुझ पापी पर, तो दया अपने आप हो जाएगी। तीसरा एक एग्जाम्पल है प्रैक्टिकल, 35 एंड ऑनवर्ड्स पढ़ो इसी का। प्रार्थना, जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था, और वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया कि यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे जाते थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे। बस बस बस, अभी इसको समझते चलेंगे। एक यरीहो नाम की जगह है जहां यीशु जा रहा है, और लिखा है कि सड़क के किनारे एक अंधा बैठा हुआ भीख मांगते। उन दिनों का सड़क कितना चौड़ा रहता होगा? एनीवन कैन टेल? उन दिनों का कितने हजार साल पहले का बात है, पिच रोड भी नहीं, पिच भी नहीं आया होगा, सड़क पगडंडी, ज्यादा से ज्यादा वो रथ के चलने लायक सड़क बोलने से। जो पहले सिंगल रोड होता था हम लोग का, अभी कई जगह जैसे हम लोग चिरमिरी जाते हैं, आजकल तो चौड़ा हो गया सब रोड। पहले का सिंगल रोड जिसमें आधा गाड़ी उतारोगे तो दूसरा गाड़ी पार होगा, इतना इतना सकरा होता था, एक गाड़ी ही चल सकती। और उससे भी पहले, ये तो 2000 साल पहले की बात है, क्या लिखा है कि, फिर से पढ़ना भैया, फिर से पढ़ना। जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था, और वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा। उसने बहुत बड़ी भीड़ के चलने, एक बात बता दूं, जो अंधा होता है ना उसका कान बहुत तेज होता है। जो किसी तरह किसी बात में हैंडीकैप होता है तो उसके कान बहुत तेज होते हैं। इसको भीड़ के चलने की आहट सुनाई दी तो बोला कि यार ये नया क्या हो रहा है, क्या पूछा उसने, व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या लिखा आगे? उन्होंने उसको बताया कि यीशु नासरी जा रहा है। क्या बताया गया उसको? यीशु नासरी कि आ रहा है, बोला जा रहा है। सी द लैंग्वेज, रीड प्रॉपर इन प्रॉपर वे द बाइबल। यीशु नासरी ने उस अंधे को क्रॉस कर दिया, आगे जा चुका है। ये अंधा भी बड़ा गजब का अंधा मैं बोलता हूं। जैसे ही उसको पता चला कि यीशु नासरी पार हो गया मेरे बगल से, तो फुल डिस्टर्ब हो गया। क्या चिल्ला रहा था आगे? तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। वो ये अंधा है, भिखारी है, पर इसकी जानकारी बड़ी तेज है। पूरा मालूम है कि यीशु कौन है। हे यीशु नासरी, दाऊद की संतान। इसको कैसे मालूम? क्योंकि उन दिनों में यीशु चर्चा में है और ये रोड किनारे का व्यक्ति है, सुनता है सब। बल्कि किसी ने ये इसके चिल्लाने और टेंशन में आने का जो तरीका देखा मैं, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इसको पक्का मालूम है, किसी ने बोला होगा कि उसी दिन तक भीख मांगेगा जिस दिन यीशु नासरी इस रास्ते से जाएगा, तेरी आंख खुलने वाली। क्योंकि इसका चिल्ला चिल्ली देख के ये बात प्रकट होता है।
इतना टेंशन में आ गया था, लोग मना कर रहे हैं तो भी चिल्ला रहा। फिर क्या हुआ? जो आगे जाते थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ, और जब वह निकट आया तो मैं यहां एक बात समझाया करता हूं, सी द वे ऑफ वर्किंग ऑफ जीसस। वो आया नहीं वापस, बोला उसको लाओ मेरे पास। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी आवश्यकता पूरी हो तो यू हैव टू गो टू जीसस, ही विल नॉट कम बैक टू यू। एक प्रैक्टिकल है। उसने बोला उसको लाओ मेरे पास, अब लाया गया हूं, आगे क्या है? तो उसने उससे यह पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? मैं जब पहली बार पढ़ रहा था तो बहुत टेंशन में आ गया ये लाइन पढ़ के। मैं बोला दोनों में से अंधा कौन? आंख देने वाला एक अंधे से पूछ रहा था कि बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। मेरे गले उतर नहीं रहा था। और आगे क्या लिखा है? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। आगे यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया। जब इतना ही बोलना था उसको तो जाते जाते बोलते जाता कि अंधा देखने लग। मेरे अंदर ये बात आ नहीं रही थी। मैंने पूछा प्रभु से कि प्रभु इसको समझा, तो उसने मुझे बताया कि बेटा ये पूरा चैप्टर प्रार्थना का है। इट्स अ डेमोन्स्ट्रेशन व्हाट टू आस्क। उसको उसकी अपनी आवश्यकता को अपने मुंह से बोलना था। हमारे जीवन में मसीह आते रहता है, जाते रहता है, हमारे घर का अनसीन गेस्ट और क्या क्या बोलते हैं ईसाई लोग सब, पर तुम्हारी समस्या तब तक हल नहीं होगी जब तक तुम अपना मुंह खोल के बोलोगे नहीं। और कितना बोलना है? ये जो लंबी चौड़ी प्रार्थना होती है ना, ये सब ड्रामेटिक होती है। बाप से एक बच्चा जब तक इमेच्योर है, छोटा है, तो लंबा चौड़ा बात करते रहता है और पेरेंट्स उसमें एंजॉय करते रहते हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, कितने लाइन में अमन तुम अपने पापा से कितने लाइन में बात करते हो? बताओ, प्रैक्टिकल बताओ। 4-5 लाइन में। दैट इज इनफ, दैट इज रियल प्रेयर। ये जो धन्यवाद 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 ये सब किसी ने पकड़ा दिया। रट्टू तोता लोग हैं ये लोग, ईसाई जगत पूरा नॉट प्रैक्टिकल। बी अ रियल चाइल्ड ऑफ गॉड। इसलिए कोई मूवमेंट नहीं होता है क्योंकि हम लोग ड्रामेटिक है, सब ड्रामेबाज है सब। बी अ रियल चाइल्ड ऑफ गॉड, कि जब तुम्हारी जरूरत है, चाहे तुम बस में हो, चाहे ट्रेन में हो, चाहे ऑन द वे हो, चाहे तुम कहीं भी, मान लो कोई बच्चा टॉयलेट से आवाज दे दे जोर से पापा को, तो पापा दौड़ के जाएगा कि जहां से आवाज नहीं देना चाहिए वहां से क्यों दिया है बच्चा आवाज, कुछ तो प्रॉब्लम है। दिस इज कॉल्ड रियल रिलेशनशिप विद गॉड एज अ फादर। और प्रार्थना कब होनी चाहिए और कितना होनी चाहिए? नो टाइम टेबल। तुम सवेरे 1 घंटा प्रार्थना कर लिए, शाम को 1 घंटा प्रार्थना कर लिए, यू आर नॉट अ प्रेयर वॉरियर। 6:18 एफिशियंस 6:18 पढ़ लो। क्या बोला पौलुस ने? इफिसी 6:18, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। ये बोला उसने, आत्मा में, इन स्पिरिट।
ऑल द टाइम, इन ऑल द वे, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ये इंटरनल पार्ट है। बाहर से लंबा चौड़ा प्रार्थना का, और कई बार क्या होता है, प्रार्थना के शब्दों का कसरत बोलता हूं, अच्छा शब्द जमा के। अरे वो बाप है, बच्चा अभी शब्द बोलना नहीं जानता है, अभी मेरी पोती का वो क्या क्या बोलते रहती है मेरे को समझ में नहीं आता है, पर उसके माँ बाप पूरा समझते हैं वो जो भी बोलती है। क्यों? बाप है। बच्चे की आवश्यकता क्या है उसको बाप या माँ, पेरेंट्स अच्छे से समझते हैं, और वो स्वर्गीय पिता है। तुम्हारे शब्द गोलमाल हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तुम कुछ और जो चीज नहीं मांगना है वो मांग रहे हो, नो प्रॉब्लम। लिखा है परमेश्वर का आत्मा, हम प्रार्थना करना हम में से किसी को आता नहीं है। ये यहां से शुरू किया रोमी 8 के 26 पद में। पर उसका आत्मा जो है आहें भर भर कर हमारे प्रार्थना को इंटरप्रिट करके अच्छे से सजा के वहां पहुंचाता है। इसलिए प्रार्थना करने वालों, क्या लिखा, अवेक अवेक पुट ऑन स्ट्रेंथ ओ आर्म ऑफ लॉर्ड। परमेश्वर की भुजा जो बल देती है वर्कर्स को। आगे क्या लिखा है भाई, 18-19 पढ़ लो, इफिसी 6 का। पौलुस क्या बोलता था? हाँ, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं हियाव से सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं। पौलुस बोल रहा था, प्रार्थना करने वालों विशेषकर मेरे लिए कि मुझको प्रबल वचन दिया जाए। मैंने इस पूरे लगभग 35 साल की मिनिस्ट्री में और कुछ नहीं कमाया, एक चीज कमाया है, प्रेयर वॉरियर्स। पूरा भारत देश मेरे लिए प्रार्थना करता है, इसलिए मेरे वचन उतने प्रबल होते हैं। और कई लोग 24 आवर्स, मुझको याद आता है, मैं कई बार बताया करता हूं, ये एक ही जन को मैंने देखा है अपने कोरबा फेलोशिप में। मुझे याद आता है कि एक दिन 1-1:30 बजे हम लोग कभी भी पहुंच जाते थे हेम भाई के घर, बच्चे लोग सब छोटे छोटे थे, पढ़ते थे। तो ये मैनू की मम्मी ड्यूटी से 12:30, जनरल शिफ्ट ड्यूटी रहता था, 12:30 बजे करीब वो आई होगी। और मैं गाड़ी रोका, उस समय सबसे पहले गाड़ी मेरे ही पास थी। मैं एनटीपीसी से बालको आया और देखा कि वो 2 ही रूम का कमरा था उस समय। वो दूसरे वाले रूम की खिड़की में वो आंसू बहा बहा के प्रार्थना कर रही थी। अभी पूरा ड्रेस नहीं उतारी थी, घुटने में थी वो। और वो प्रार्थना क्या कर रही थी उसको मालूम नहीं था कि हम लोग वापस आ गए हैं। वो नाम ले लेके हम लोग के लिए प्रार्थना कर रही। प्रैक्टिकली जो मैंने देखा है, प्रेयर वॉरियर्स उसको बोलते हैं। ये जो पूरा परिवार गॉड फियर में है, उसका कारण एक प्रार्थना करने वाली महिला थी उस घर में। कब प्रार्थना कर रही थी वो? ड्यूटी से आके अभी कपड़ा नहीं बदली है, ड्रेस में है, और वो आंसू उसके बह रहे थे। मैंने ध्यान से सुनने का कोशिश किया, उसको पता भी नहीं चला कि मैं गाड़ी रोका हूं। मैं उस दिन देख के हिल गया। कई बार मैं हेम भाई को याद दिलाता हूं कि ऐसी पत्नी थी उनकी। हाउ मेनी आर हियर? जो प्रार्थना करने वाले लोग हो, तुम समझो कि ये जो इंटरनल मूवमेंट है, ये यदि कंटिन्यू नहीं है तो लकवा मारने वाला है बॉडी को। इसलिए पढ़ो भाई। God works in the church
God works through the church. ये दोनों काम करता है वो। इनसाइड में वो तैयार करता है और आउटसाइड में यूज करता है उसको। गॉड वर्क्स इन द चर्च एंड गॉड वर्क्स थ्रू द चर्च। वो इसके छोड़ दूसरे को यूज में लाएगा ही नहीं। दुनिया में अनगिनत संस्थाएं हैं, पर संस्थाओं में होकर परमेश्वर कभी काम नहीं करता। यदि करता तो भारत देश अभी तक 4 बार क्रिश्चियन हो गया होता, क्योंकि एवरी होम क्रूसेड का जो पेपर वर्क है उसका रिपोर्ट मेरे को मालूम है। उन लोग बोलते हैं कि 4 या 5 बार एवरी होम क्रूसेड के लोग ट्रैक बांट चुके हैं। झूठ बात बोलता हूं। पेपर में तो एक से एक बात लिखते हैं लोग। जब मैंने विलेज मूवमेंट शुरू किया तो मुझे पता चला कि फॉल्स रिपोर्ट जाता है इंटरनेशनल लेवल पे और पैसा आता है। ESC कलीसिया के द्वारा ही काम करता है। और इसको जरा समझा दूं मैं। सबसे पहली बात, आज का पहला विषय याद रखना, प्रार्थना मतलब नाक में दम। जब तक उत्तर न मिल जाए तब तक लगे पड़े रहो, उठते बैठते चलते फिरते, और उसके लिए आंख बंद करना, घुटना टेकना, और वो ये सब ड्रामाबाजी बंद कर दो। उठते बैठते लग लग के प्रार्थना करो, देखो उत्तर कैसे मिलता है। और तुलनात्मक विचार कभी मत रखना कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, मैं ऐसा कहूं और वैसा नहीं हूं। और आस्क व्हाट इज योर प्रेजेंट नीड। 2 पैराबल है 18 अध्याय में, और एक प्रैक्टिकल इवेंट करके दिखाया है। उसने मुझे सिखाया कि जो तेरी आवश्यकता है उसको मुंह से बोल। एक लाइन बोला करते हैं ईसाई लोग। मैं भी था, पर जिस दिन से मैंने जाना तुरंत छोड़ दिया। प्रभु तू तो सब जानता है। तो वो बोलता है बेटा मैं कुछ नहीं जानता। अंधा को पार कर दिया था। डोंट से यू नो ऑल। तुमको मुंह खोल के बोलना पड़ेगा, दिस एंड दिस इज माई नीड, ये मेरी जरूरत है। कहानी पुस्तक नहीं है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से सब। पहले तो यही समझ लो कि तुमने आज तक सही में कभी प्रार्थना किया भी है कि नहीं है। यदि टाइम टेबल है तुम्हारा प्रार्थना का तो वो बाप नहीं है, नहीं हो सकता तुम्हारा। फर्स्ट मेक हिम अ रियल फादर, फर्स्ट बी अ रियल चाइल्ड ऑफ गॉड। ऐसा रिलेशन बनाओ कि बाप और बेटे को बात करना है तो उसका टाइम टेबल सेट होगा। पढ़ो भाई। First Corinthians chapter 3 verse 9. For we are God's fellow workers. You are God's field, God's building. पौलुस बोल रहा है तुम मेरे लोग हो, नहीं बोला हूं। फॉर वी आर गॉड्स फेलो वर्कर्स। हम सहकर्मी है, मालिक वही है। और 2 शब्द यूज किया, क्या क्या? God's field, God's building. बिल्डिंग and house. मतलब House. जी. खेत किसको बोलते हैं? काम करने की जगह। हाउस किसको बोलते हैं? जहां आदमी खा पी के आराम करता है। दिस फेलोशिप इज योर हाउस। और वो जो मिशन कंपाउंड में जो चर्च है, दैट इज योर फील्ड। इसको समझो। वो तुम्हारे लिए फीडिंग का प्लेस नहीं हो सकता, क्योंकि सारे लफड़ेबाज लोग वहां भरे पड़े। झूठ बात है तो मेरे से बात करना, किसी को भी बात करा दे। जितने जो बिल्डिंग्स हैं, जितने जो कमेटी होल्डर्स, और अभी आगे देखने वाले हैं हम, चर्च का डेफिनेशन, चर्च का एक्चुअल फिगर क्या है, किसको बोलते हैं। 2 चीजें हैं हमारे पास,
जो भी जिस भी फेलोशिप में आप जाते हो वो आपके लिए फील्ड है कि आप जो कुछ यहां सीख रहे हो, जो कुछ ग्रहण कर रहे हो, उनके साथ शेयर करो। तुम खुद जाके वहीं मत घर झोपड़ी तान देना। पता चला कुछ लोग ये जो नामधारी कलीसियाएं हैं उसमें जाके पद होल्डर, बड़ा मनुष्यों से आदर पाने का कोशिश मत करो, मरोगे। परमेश्वर का एक आदर पाने वाला, आदर के योग्य पात्र बनो। ही विल यूज यू। तुम मन तो बनाओ। ये जो फेलोशिप है, ये जो घरेलू तुम्हारा ये जो घर है, इसको बोलता हूं मैं, दिस इज द हाउस ऑफ गॉड। यू आर गेटिंग राइट फीडिंग, और तुमको आनंद और शांति मिलेगा। वहां जाओगे, वहां के समस्याओं के भीतर घुस जाओगे तो तुम्हारा आनंद और शांति भंग हो जाएगा, उल्टा उन्हीं की बोली भाषा तुम बोलने लगो। वहां जाना मना नहीं है, वो दैट इज फील्ड, खेत है, वो काम करो। पर घर, क्या बोला यीशु ने? called, gave and sent. उसका नियम ही है, वो बुलाता है और कुछ देता है और बोलता है जाओ। कहां जाना है? घर में खाना खाओ, घर में आराम करो, घर में बल प्राप्त करो, अब खेत में जाके काम करो। पता नहीं कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं, प्रभु सहायता करे। वो तुमसे कुछ बोलना चाहता है। टाइम पास करने नहीं आया हूं मैं, कुछ बातें आवश्यक जो नेसेसरी है उनकी बात कर रहा हूं मैं, कि तुमने जो पाया, तुम बुलाए गए, तुमको उसने दिया, अब उसको क्या करना है? तो खेत में जाके बो। है हमारे पास खेत, वो वहां से कुछ लेके मत आना, तुम यहां से लेके जाओ और उधर बांटो। ये घर है। इसलिए मैंने बोला था कि परमेश्वर का घर, कलीसिया बोलने से चर्च बिल्डिंग नहीं होता है, कलीसिया बोलने से क्या क्या होता है देखेंगे हम। पढ़ो भाई। यशायाह 52:1-3। हे सिय्योन, जाग जाग, अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, हे यरूशलेम उठ। हे सिय्योन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम जो सेंत में बिक गए थे, इसलिए अब बिना रुपया दिए छुड़ाए भी जाओगे। देश तो दिया ही था। कुल मिला के रेड लाइन बताना चाहता हूं, ये केवल उनके लिए नहीं है, इसमें हम भी आते हैं कि हम बिके हुए थे। एक करेक्टर है जिसको नबी ने आकर बोला, तूने जो अपनी पत्नी की बात मानी और इस काम के लिए अपने आप को बेच दिया। कौन था वो? किसी को याद है? अच्छा। उसको एक खेत, एक जन का बाड़ी पसंद आ गया, उसकी पत्नी ने गणितबाजी करके वो दिलवा दिया उसको। तब नबी को पास ये परमेश्वर का वचन पहुंचा। अहाब राजा याद आ गया, चलो अच्छी बात। उसको बोला उसने जाके, तूने जो अपनी पत्नी के बात सुनी और अपने आप को इस काम को करने के लिए बेच दिया। आदमी पाप को काम करने, पाप में सहभागी जब होता है ना, तो बिक जाता है। किसके हाथ में? शैतान के हाथ। और तब यहां लिखा है, तुम जो सेंत में बिक गए थे, इसलिए अब बिना रुपया दिए, तुम्हारे छुड़ौती का दाम रुपया पैसा नहीं है। छुड़ाए हम लोग कैसे गए हैं? दाम देना पड़ा है, पर खरीदा है पर में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्या चीज देकर?
अपने लहू का कीमत चुकाया है। काहे के लिए? प्रयोजन क्या है? तो ये जो सृष्टि करता है, उत्पत्ति 2:1 में क्या लिखा भाई? यों आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। ये जो कुछ बनाया था उसने 6 दिन में, उसको नाम क्या दिया? सेना। कोई भी सेना बिना प्रयोजन के नहीं होती है। पौलुस ने तिमुथियुस को क्या लिखा, पढ़ो जरा। दूसरा तिमोथी 1:4, इसलिए है मेरे पुत्र, तो उस अनुग्रह से जो यीशु मसीह में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने के योग्य हों। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नहीं मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। कुल मिला के क्या है? जो कुछ तुमने सीखा, जो कुछ तुमको मिला, उसको करना क्या है? खेत में जाके लगाने का है। बिना प्रयोजन के उसने लहू दे के तुमको खरीदा नहीं है। कोई भी, यदि आप गाड़ी खरीदते हो तो उसका प्रयोजन है, यदि आप घर खरीदते हो तो उसका प्रयोजन। कोई भी चीज बिना काम के कोई व्यक्ति खरीदता नहीं है। यीशु के लहू से खरीदे हुए लोगों, समझो इस बात को कि तुम्हारा उसके पास प्रयोजन है, अपने किसी प्रयोजन के लिए खरीदा है। यीशु नाम मिल गया मतलब अब कैसा भी जीना ऐसा हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल। यू हैव टू नो अबाउट योर प्रयोजन। तुम किस लिए बुलाए गए? अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि तुम्हारा काम क्या है उस देह में। तुम इंटरनल पार्ट हो या आउटर पार्ट हो, आर यू फेथफुल? पढ़ो भाई। पहला कुरिन्थी 15:45 से 49 तक। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही और मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही और भी स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। पहला आदम और दूसरा आदम, अंतिम आदम, 2 आदम की बात करती है बाइबल। अभी बहुत सारे लोगों को तो 2 आदम है बाइबल में, ये भी नहीं मालूम। आपको मालूम होगा, आपके आसपास अपने घर वालों को, बाकी जो कलीग्स हैं उनसे पूछो कि कितने आदम हैं, तो वो बोलेगा एक ही, उत्पत्ति 1 में लिखा है। यहां पर ये आदम कौन है इसको देखेंगे हम लोग, पर यहाँ रेड लाइन में क्या लिखा है एक बार फिर से पढ़िए। और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। इवन व्हाट अबाउट जीसस? वो भी जब देह में था तो मिट्टी की देह थी वो। यदि मरे हुओं में से जिलाया नहीं तो जाता। हाँ, तो उसके बारे में यीशु ने पूछा था, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं? तो क्या बोला था, क्या बताया गया था कि कोई भविष्यवक्ता आ गया है, ऐसा बोलते हैं। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जी उठा है, उसको परमेश्वर का पुत्र करके एक्सेप्ट नहीं किया रहता। आदम, जरा इसके बारे में समझा दो। आदम को, अच्छा रूपेश, यू विल हेल्प।
अभी तुम्हारी बारी है, तुम बताओ कि फिजिकल फिटनेस के अनुसार एक परमेश्वर के हाथों की रचना का वेट कितना रहा होगा? 4-5 क्विंटल। 70 kg। दैट इज स्टैंडर्ड। 70 इज स्टैंडर्ड एज पर साइंस। उससे ज्यादा होगा तो नुकसानदायक है, उससे कम होगा तो भी नुकसानदायक होता है। एक परफेक्ट मनुष्य का जो वेट होता है 70 kg। अब मुझे ये बताओ कि कोरबा के विषय में सब लोग जानते हैं कि नहीं? चलो कोरबा को मारो बोले। कोरबा का मिशन कंपाउंड जो है, कम से कम अदन की बारी उतनी बड़ी रही होगी है? उससे तो बड़ी रही होगी। पूरा कोरबा इतना बड़ा हो सकता है कि ये जो कान्हा किसली है उतना, मतलब कोई भी रिजर्व फॉरेस्ट के बराबर रहा होगा। उसमें से आदम को बनाने के लिए कितना मिट्टी चाहिए था? दैट्स द पॉइंट। उतने बड़े गार्डन से मिट्टी कितना चाहिए था भैया? 70 kg। इसलिए बोला कि इनके कानों को मोटा कर, ठूठ छोटा एक चीज चाहिए उसको। लास्ट आदम बोलने से व्हाट? बाइबल बोलती है भजन संहिता 103 में कि मनुष्य ही मिट्टी है, परमेश्वर कभी नहीं भूलता। लास्ट आदम बना रहा है वो इस मिट्टी से। ये जो मनुष्य जाति है पूरा, कितना चाहिए उसको? कितना चाहिए? उसमें यदि तुमको अवसर मिल गया है तो इसको बहुमूल्य समझो, नहीं तो नाश तो पूरा संसार, पूरा दुनिया नाश होने वाला है। तुमको यदि उसके तरफ से उसने चुनकर समीप आने दे दिया है तो इसको अब कैसा समझना चाहिए सोचो। कभी आपने इस विषय में ध्यान किया है कि इतने सारे लोग हैं कोरबा में, उसमें से ईसाइयों का गिनती में ही नहीं करता मैं, इस परिवार में कितने लोग उसके वचन को, सच्चाई को समझने में मन लगाए हुए हैं, कितने लोगों को चुन के लाया हो। इसलिए इस अवसर को यदि तुमने दाएं बाएं किया तो तुमको मरने से कोई नहीं बचा सकता। कितना आदमी चाहिए? क्या बोलता है वो? पढ़ो भाई अलेक्जेंडर। लूका 12:32। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। वो जो दुल्हन के रूप में जाने वाली है, ये पूरे आदम से लेके अंतिम आदम तक का, ये अंतिम समय तक का यदि काउंट करेंगे तो बहुत छोटा सा झुंड होगा जो राज्य करेगा, जिसको दुल्हन का अधिकार मिलने वाला। उसके लिए तुमको यदि तैयारी करने का मौका मिला है तो इसको बहुमूल्य समझो। बी केयरफुल। इसका महत्व समझ में आ जाए तो बहुत है। आज के आज अपने आप को सरेंडर कर दो उसके हाथ में कि प्रभु मैं उस झुंड से बाहर नहीं होना चाहता, मुझको तैयार कर, मुझको मन दे ऐसा। सारा दुनिया एक तरफ, लास्ट आदम। पढ़ो भाई। कुलिसियों 1:13 से 18 तक। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। और वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। एक बात याद रखना,
ये रेड लाइन। वो जो लास्ट आदम बोल रहे हैं, कई लोग बोलते हैं कि यीशु है अंतिम आदम। झूठ, तुमको मालूम नहीं। यीशु उस लास्ट आदम में सिर है। और ये सिर का पिक्चर क्या है, क्या लिखा, पढ़ो है। रोमियो 1:1-4 पौलुस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। अब यीशु मसीह के विषय में क्या प्रतिज्ञा की थी, वो आगे लिखा है। क्या लिखा? जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। बिल्कुल हमारे जैसे ही। जैसे कुछ लोग सिंह हैं, क्यों? क्योंकि सिंह परिवार से हैं। कुछ लोग लाल हैं, कुछ लोग राम हैं, कुछ लोग मैं नंद हूं, क्यों? आई बिलोंग्स टू नंद फैमिली। दाऊद के वंश में था। यदि इसका इनिशियल देखा जाए तो जीसस वाज द बिलोंग्स टू डेविड फैमिली। परंतु क्या लिखा आगे? और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। इसी के कारण पतरस को यीशु ने बोला है शैतान, क्योंकि जब मसीह शब्द का अर्थ समझा रहा था वो प्रैक्टिकली कि मुझे जाना और मारा जाना अवश्य है, तो पतरस क्या बोल रहा था? ऐसा कैसे होगा प्रभु, तू कैसे मरेगा? बोला दूर हो शैतान। मरे हुओं में से जी उठना, परमेश्वर का पुत्र ठहरने के लिए। कल बाप और बेटे की बात हो रही थी ना। कोई भी उसको बाप बोल देगा तो ऐसा थोड़ी होता है। इवन यीशु भी यदि वो मरे हुए से जी नहीं उठता तो वो सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र नहीं होता। ये पौलुस समझा रहा है। इसलिए पढ़ो भाई। इफिसियों 2:4-6 परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। मरे हुओं में से वो खुद जी उठा और हमको भी मरे हुओं में से हमें मसीह के साथ जिलाया। इसी को उद्धार बोलते हैं। और पढ़ लेते हैं, पढ़िए। इफिसियों 1:17-23 हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार के प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। अभी इसको जरा विस्तार से। पौलुस परेशान था इस विषय में, अपने बारे में। बाकी की तो बात छोड़ दो। पौलुस ने जो कुछ लिखा, मसीह मरे हुए से जिलाया गया, कलीसिया को लिख रहा है उसने तुमको जिलाया, और अपने बारे में क्या बोल रहा था? पढ़ो भाई। फिलिपियों 3:7-11 जो जो बातें मेरे लाभ की थी
उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। अब ये रेड लाइन को जब मैं पीडीएफ भेज रहा हूं 20-30 बार पढ़ना और अपने आप से पूछ लेना भाई क्या लिखा आगे। और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। मालूम है पुराने नियम में कभी भी वो पिता के रूप में अपने को इंट्रोड्यूस नहीं किया, केवल एक जगह लिखा है इजरायलियों को, मूसा को बोल के भेजा था मेरे जेठे पुत्र को। इजरायलियों के लिए उसने जेठा पुत्र यूज किया, पर यदि नियम देखोगे ना पुराने नियम का, तो जेठा हमेशा छुटके का दास होता है। पहले से उसने हमारे लिए ये सेटिंग करके रखा कि ये जो नया नियम का पुत्र है वो उनके ऊपर अधिकार रखेंगे, हम उनके ऊपर 12 गोत्रों के ऊपर राज्य करेंगे, जेठा छुटके का दास होगा। ये बार बार लिखा है, यदि आप देखोगे हर फैमिली में तो हमेशा हाबिल आशीष का कारण ठहरा, कैन श्रापित हुआ। ध्यान से देखना, इस्माइल, इसाक, एसाव, याकूब, हमेशा छोटा। और छोटा कौन होगा? जो मरे वो में से जी नहीं उठा। पुराने नियम में ये अनुग्रह नहीं था पुराने नियम के लोगों के लिए। मसीह ने ये काम किया है हमारे लिए। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं सीरियसली? आई डोंट नो। पढ़ो भाई। An organism. Christ is the head of church. Church is the body of Christ. Last Adam, a resurrected assembly. ये रिजेक्टेड असेंबली है। यदि कोई व्यक्ति मरे हुओं में से जी नहीं उठा तो इसमें नहीं हो सकता। इसलिए पौलुस बोलता था कि मैं कैसे भी करके मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं, इसके लिए परेशान था। वो चिट्ठी लिख रहा है, सब कर रहा है, पर अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए मरे हुओं में से जी उठा हुआ व्यक्ति ही उस कलीसिया या उस लास्ट आदम का पार्ट हो सकता है। टू मूव इन वन हेडशिप। जितनी संस्थाएं हैं, कोई मनुष्य यदि किसी चर्च का हेड है तो वो चर्च नहीं हो सकता। दैट इज अ ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ऑर्गेनिज्म। यदि एक देह को थोड़ा सा ध्यान करके देखना, हाथ जो है हमारे सिर को फॉलो करता है, पैर जो है हमारे सिर को, बॉडी के सारे ऑर्गन हेड के द्वारा ऑपरेट होते हैं। यदि तुमको कोई और ऑपरेट कर रहा है, तुम्हारा यदि कोई और बॉस हो गया है, तो तुम उस देह से बाहर हो। ओनली एंड ओनली। इसके बारे में पढ़ लो भाई। 11:1-3। तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो व्यवहार मैंने तुम्हें सौंप दिए हैं उन्हें धारण करते हो। तो मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है।
It's the order of headship in the Bible. 1 मिनट बचा है, ये ऑर्डर है, पढ़ लो भाई। सबसे ऊपर कौन? God Almighty, all in all. Then Christ, Lord of Lords. Then husband, to protect and provide. Then wife, comfort and nurture. Then children, to love and obey. Biblical order of the headship. जिस घर में स्त्री प्रधान हुई या जिस घर में बच्चे प्रधान है वो परमेश्वर का घर हो नहीं सकता। एजी मिशन काम करता है। पुरुष बेचारा एजी में गया काम से, एजी सुनो, उसके बाद पता चला कि जो जो काम था ना वो खत्म, आदमी बस फिर दुनिया में लग जाता है। दिस इज बिब्लिकल ऑर्डर ऑफ द हेडशिप। सिर, बच्चों का सिर स्त्री, पत्नी, पत्नी का सिर पति, पति का सिर, पति का सिर प्रभु है भी। इफ दिस इज नॉट देयर, तो ये क्रिश्चियन फैमिली भूल के बोलना मत, या तो इसको संभाल लो, सुधार लो। दिस इज द टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। आवर टाइम इज ओवर। 1 मिनट, बाकी बातें कल देखेंगे। थैंक यू किरण, समय देने के लिए। चलो ये तुमको हैंड ओवर। मामू को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें वचन से गूढ़ बातों को समझाने के लिए, जो हम बहुत सारी बातों में अनभिज्ञ थे और मामू ने बड़े ही सरलता पूर्वक उसे समझाया है। और प्रभु की दया हो कि हम सब के हृदय में वो सब बसने पाए, हम उन चीजों को समझे, जाने और प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने पाए। सो हर बातों में परमेश्वर पिता को महिमा मिले। और मामू को फिर से मैं एक बार धन्यवाद देते हुए, और मैं बाबू को बोलूंगी कि वो अंतिम प्रार्थना करें, फिर प्रभु की प्रार्थना से हम समाप्त करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए और आपके उस अनुग्रह के लिए जो हम पर आपने इन बातों को प्रकट किया। हमें से हर एक मसीह का रूप बनता चले जाए प्रेमी पिताजी, हम उस मैच्योरिटी तक पहुंचे। और आपसे यही विनती है कि जो भी बातें आज बताई गई आपके द्वारा, कि हम में से हर एक उस मरे हुए से जी उठने के पद तक पहुंच पाए। हम में आपकी शोभा दिखाई दे और इन सब बातों को हम मनन करें। और जितने लोगों ने इसको सुना है, आप इन बीजों पर अपना ग्रोथ, अपनी आशीष दें। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद देता हूं। और हर एक बातों में हम आपकी ओर निहारते हैं कि जब हम इस मीटिंग में इन बातों को सीखते हुए आगे बढ़ते जाएं, आप हमारी सहायता करें कि हम कल फिर मिल सकें और आगे की बातों को देख सकें। आपने हमारी सहायता किया आज तक, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। अपने और अपने प्रियों को आपके चरणों में सौंपते हुए बड़े धन्यवाद के साथ और बड़ी आशा के साथ कि आपके अनुग्रह पर हमारी आशा है कि आप हमें अपने पुत्र की समानता में बदलते चले जाएंगे। ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, जैसे सुने और ग्रहण कर ले। धन्यवाद। आमीन।